ग्रीन दिन की बधाइयाँ। चलिए, ग्रीन डे आज जो है वो बधाई। सुबह से मेरे पास कई सारे ऐसे जो है मैसेजेस आ चुके हैं कि अब तो मार्केट ग्रीन हो गया है, तो थोड़ा-सा अब सुकून की सांस भर रहे हैं हम। चंद्र सर, यहाँ पर अभी लोकेश सर से भी हम समझ रहे थे कि मार्केट जिस तरीके से तेज़ी में हमें नज़र आ रहा है। अभी हमने लोकेश सर का तो व्यू समझ लिया है, वो किस तरीके से मार्केट को देख रहे हैं। आपसे भी समझना चाहेंगे कि मार्केट की क्लोजिंग आप कहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड ओवरऑल मार्केट किस तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्या स्ट्रेंथ है? आज के लिए क्लोजिंग मेरे को लग रहा है 23,850 के ऊपर ही क्लोज करेंगे और 24,100 के ऊपर क्लोजिंग आती है और यहाँ से 100-150 पॉइंट बढ़ती है तो और अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। तो आप कल के लिए अब ये स्ट्रेटेजी मान लो, जब तक 23,800 के ऊपर में बाजार चल रहा है तब तक बाजार में आपको लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करनी है। चलिए ठीक है। तो भाई आप इन लेवल्स का भी ज़रा ध्यान रख कर के चलिए एंड ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड होता हुआ नज़र आ रहा है, वो भी दोनों ही एनालिस्ट ने आपको बताया है। लोकेश सर, आपसे ज़रा ये भी समझना चाहेंगे कि आज कल भी जब हम इस चीज़ पे डिस्कशन कर रहे थे और हम बैंकिंग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, तब भी आपने कहा था कि अब जो है अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात कर रहे हैं तो पीएसयू आप वॉच करके चल सकते हैं। अभी अगर हम देखें तो रेपो रेट्स को लेकर भी कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले हैं। वो स्टेबल नज़र आए हैं, बट स्टिल गवर्नर की तरफ से इस तरीके का इंडिकेशन ज़रूर दिया है कि मिडल ईस्ट और ज़्यादा इंटेंस होता है, तो हमारी कहीं न कहीं ग्रोथ में एक स्लो डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी वीक नज़र आ रहा है। तो इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कई सारे स्टॉक्स जो हैं वो इस खबर के बाद जो है वो तेज़ी में नज़र आए हैं हमें। जी, आरबीआई इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है। कल भी मैंने बोला था आरबीआई जो डायलॉग देगा यही देगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे और कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दुनिया में जो चल रहा है उसको भी ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और वही होते हुए दिख रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बहुत ही बेहतरीन है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। स्पेशली मेरा बिलीव है पीएसयूज में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले टाइम पे मिलेगा। मैं सिर्फ परसेंटेज रिटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ, मल्टीबैगर रिटर्न की बात कर रहा हूँ। वहां पर ये सारी चीज भी आपको देखने को मिल सकती है। ओके सर, बैंक निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। आज जैसे हमने देखा कि मार्केट ओवरऑल काफी ज्यादा ग्रीन जोन में नजर आ रहा है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 55,578 के लेवल्स पे दिख रहा है। 5.5% से ज्यादा की तेजी हमें इसमें नजर आ रही है। आपसे समझना चाहेंगे आगे के लेवल्स आप यहाँ पर क्या कंसीडर करने की सलाह देंगे? टेक्निकली ज्यादा अच्छा चंदर जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, बट हो सकता है कल 500-700 पॉइंट टूट जाए क्योंकि बहुत अच्छा चल चुका है। मगर मुझे लगता है वापस ये 60,000 की तरफ जा रहा है बैंक निफ्टी, तो मैं बड़ा बात कर सकता हूँ। 60,000 के करीब ये जा रहा है क्योंकि मेरा व्यू पॉइंट मिनिमम 15-20 दिन, 1 महीना 1.5 महीने का होता है, उसके हिसाब से मैं व्यू बनाता हूँ। और डाउन साइड में मुझे लगता है 53,000 53,500 अब एक बॉटम है, तो वो जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा जो 1,000 पॉइंट नीचे है। ऊपर की तरफ मुझे लगता है 6 से 8,000 पॉइंट का मूव आने वाले 6 महीने में और 1-1.5 महीना 2 महीने में मुझे लगता है 3-4,000 पॉइंट और भी आ सकता है क्योंकि मार्केट में शॉर्ट बहुत ज्यादा है। आज तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग कुछ हुई है, बट अभी भी शॉर्ट में मार्केट में आप देखोगे एफआईज की शॉर्ट कल तक भी 18% था लॉन्ग और 82% शॉर्ट थे एफआईज। तो वो अगर वापिस आ जाते हैं और वो 30-35 तक भी लेके जाते हैं 18% को लॉन्ग पोजीशन को, तो भी हम निफ्टी में बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त दिखेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट बुकिंग हुई थी वो बैंक निफ्टी में से ज्यादा हुई थी। अगर आप देखो करेक्शन बैंक में 17-18% का हुआ था, निफ्टी में 12-13% का हुआ था लास्ट 1 महीना में, तो वहां पर भी ओवरसोल्ड जोन में था। तो ये बढ़ेगा भी यही पहले सबसे पहले। चलिए यहाँ पर चंद्र सर से भी समझ लेते हैं सर बैंक निफ्टी को लेकर के क्या लेवल्स हम आगे देख पाएंगे। लोकेश सर ने जो है आगे आने वाले महीनों को लेकर के तो एक आउटलुक शेयर कर ही दिया है कि एक बड़ा मूव आते हुए हमें नजर आ रहा है। ऐसे में आपसे भी समझना चाहेंगे आप इन लेवल्स को कैसे देख रहे हैं? ऋषि जी, बैंक निफ्टी जो फिलहाल है 55,650 से 750 का ये रेजिस्टेंस जोन है, ऑलमोस्ट वहीं पर खड़ा है। तो फिलहाल यहाँ पे लॉन्ग के लिए तो फिजिबल नहीं होगा। किसी ने आज सुबह में ट्रेड किया हुआ है लॉन्ग साइड में, तो आप पहला चीज लगाइए 55,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। 55,800 के ऊपर में क्लोजिंग आती है तो वहां से आपको 1,500 से 2,000 पॉइंट की रैली अगले 2-3 दिन में भी दिखाई दे सकती है। तो नई एंट्री करनी है तो 55,800 के ऊपर करनी है, और अगर जो किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो फिलहाल के लिए 55,400 का स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए ठीक है, तो इन लेवल्स को आज का जो शो है उसमें आप लोग टेक्निकल टर्म्स में भी जो है मार्केट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे एंड फंडामेंटली भी, क्योंकि हमेशा
लोकेश सर, आपसे कल भी मैं ये बात कह रही थी कि जब भी हम आपके साथ शो करते हैं, तो आप कई सारे एग्जांपल्स के थ्रू समझा देते हैं, तो वो काफ़ी ईज़ी हो जाता है क्योंकि हमें कंपैरिज़न भी मिल जाता है कई सारे स्टॉक्स में लेकर के। तो आज का जो शो है, चंद्र सर लेवल्स को लेकर के काफ़ी अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि देखिए आपको कहाँ पर एंट्री करनी है, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। तो बिल्कुल आप इन लेवल्स को देख कर के चलिए, दोनों एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बैंकिंग स्पेस के बारे में बात कर रहे थे लोकेश सर। आरबीआई की जैसे हमने अभी आपको कहा अभी कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें रफ्तार आती हुई नजर आई है। स्पेशली अगर आज अभी हम बात करें एचडीएफसी की, एक लंबे समय से हम देखें तो इसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। आज जो खबर आने के बाद जो है इसने जो है रफ्तार पकड़ी हुई है। अब ये जो मौका है वो बने रहने का है, नई खरीदारी का है या फिर निकल जाने का है? नहीं, अभी तो बने रहने का है। मुझे लगता है ये शॉर्ट कवरिंग रैली जैसे मैंने बताया, एफआईज अगर लौट के आता तो एफआईज ने शॉर्ट किसको किया था? एचडीएफसी को किया था, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा होल्डिंग भी एफआईज का ही था। अगर शॉर्ट ज्यादा हुआ इसमें है, तो अगर वो लौट के आते हैं नहीं है तो वो तो शाम को डेटा दिखेगा, तब मालूम चलेगा। नॉट ओनली एफआईज, बहुत सारे इंडियन एचएनआईज भी हैं जो एचडीएफसी को शॉर्ट करके बैठे हुए थे, तो वो सारे ट्रैप हुए हैं। तो शॉर्ट कवरिंग रैली वही आपको आते हुए दिखी है। मुझे लगता है ये और भी एक्सटेंड हो सकती है 840 से लेकर 870 तक का, तो वहां पर जाके रेजिस्टेंस है वहां पर। तो मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी 2-4 दिन पहले ही बताया था, प्राइवेट बैंक्स में मैं ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। ये शॉर्ट कवरिंग में 10-15% का मूव आ सकता है, बट जब हम बात करते हैं बहुत बड़े रिटर्न का, वो मुझे पीएसयू में दिख रहा है। ओके, मतलब बड़े रिटर्न्स के लिए आप पीएसयू पे फोकस करके चल सकते हैं। एचडीएफसी को लेकर के काफी दिनों से सवाल आ रहे थे, काफी लोगों की पोजीशन भी थी इस पे, तो क्या सलाह रहेगी? चंद्र सर, आपसे भी जरा हम समझना चाहेंगे इंडसइंड बैंक को लेकर के। यहाँ पर भी हमें जो है आज अच्छा मूव आता हुआ नजर आया है, 6.5% से ज्यादा की तेजी है, 834 पर ट्रेड हो रहा है। आपसे समझना चाहेंगे आगे के लेवल्स आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रुचि, एक चीज कहनी थी एचडीएफसी बैंक के लिए। एचडीएफसी बैंक के लिए मैंने कल भी आपके शो में कहा था कि मेरे को एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। 2-3 बार लॉन्ग भी इनिशिएट दिए हुए हैं और सारे टारगेट भी हिट हो रहे हैं। अभी भी एचडीएफसी बैंक अच्छा लग रहा है। एचडीएफसी बैंक बाजार का यूएस जैसा मार्केट हो चुका है, ट्रम्प है वो। आप उसको पसंद करें या ना पसंद करें, उसके ट्वीट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एचडीएफसी बैंक वैसा ही बैंक है, आपको पसंद आए या ना आए, आपको वो स्टॉक आपको देखने ही पड़ेंगे, भले आपको पोर्टफोलियो में लेना है नहीं लेना है। उससे आपको बैंक निफ्टी का पूरा व्यू क्लियर हो जाता है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी। तो फिलहाल बैंक निफ्टी में और 2000 पॉइंट की रैली है, तो ये 840 से 880 का जो लेवल है बहुत आराम से चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आउटलुक आपके साथ शेयर किया गया है। लोकेश सर, डोनाल्ड ट्रम्प के जो उनके ट्वीट्स होते हैं, जो वो स्टेटमेंट देते हैं, आप सुनते हैं सर? और कल की जो कमेंट्री थी वो तो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल थी, आपने पढ़े थे सारे ट्वीट्स? जी, थोड़े बहुत ट्वीट जरूर। सॉरी, किसको सर आपकी आवाज, सर लोकेश सर आपसे भी पूछ रहे थे हम। ओके, हिमानी जी, एक्चुअली होता क्या है ना, डोनाल्ड ट्रम्प साहब का जो ट्वीट का जो या ट्रूथ सोशल का जो मैसेज है बहुत खतरनाक वाला होता है। उन्होंने वो क्या लिखते हैं वो उसी टाइम पे उनको पता होता है, 2 मिनट के बाद वो खुद भी भूल जाते हैं, उसके ऑपोजिट वो काम करते हैं। ये भी एक बहुत सच बात है। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो उनको खुद को भी नहीं पता, और ये चीज मैं पहले भी यही लाइन वर्ड यूज किया था। दूसरी बात है, मार्केट क्या करता है उसके ट्वीट से, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे, मैंने एग्जांपल कल भी दिया था, कल या परसों जब भी मिले थे तब भी दिया था मैंने। पहले जब ट्रम्प साहब का ट्वीट आता था या ट्रूथ सोशल में आता था पोस्ट, तो मार्केट 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे होता था। परसों जब ट्रूथ सोशल में आया था, मार्केट 150 पॉइंट ऊपर था या 150 पॉइंट नीचे था। कल जब आया था, यूएस मार्केट भी 100-200 पॉइंट के ऊपर नीचे था। मतलब उसको असर नहीं हो रहा था उनके ट्रूथ सोशल के पोस्ट से। तो मार्केट ये बोल रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो बोले बोलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब वो क्या करते हैं उससे फर्क पड़ता है। तो आज जब उन्होंने क्या किया वो उभर का आया दुनिया के सामने, जो क्योंकि अब मार्केट को समझ में आ गया डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो है ट्रेडर भी हैं और ट्रेडिंग करते हैं। तो अब प्लेयर्स बैठा कर रखते हैं। जैसे कल उन्होंने ट्वीट किया खतरनाक वाला, जो हम कोल्ड एज में पहुंचा देंगे, स्टोन एज में पहुंचा देंगे और ऑल दैट, मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ और उनकी टीम ने स्टॉक खरीदा होगा, क्योंकि उनको पता था रात सुबह जाके उनके यूएस में रात को जाके ये सुलह होना है। या कुछ दिन पहले आपने रिपोर्ट भी पढ़ी होगी,
अचानक से 15 मिनट पहले रिपोर्ट आने के 15 मिनट पहले बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है, वॉल्यूम हुआ है यूएस में, हाँ क्योंकि ये इलीगल नहीं है। तो ट्रम्प साहब ऐसे ही काम करते हैं, तो उस चीज में नहीं जाना, मार्केट को वो समझ में आता है। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती होती है, हर बार नहीं होती है। तो लास्ट 3 दिन हाँ से मार्केट में जब ये पोस्ट आ रहा था तो उतना पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा था, और वही मैं समझाने की कल कोशिश भी कर रहा था। तो इन जी। शॉर्ट जो राइटिंग है वो तो एक न्यूज के लिए बहुत अच्छा है, बट मार्केट के हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलिए, मार्केट अब यूज टू हो चुका है उनके स्टेटमेंट का। अब जैसे कि ईरान का एक बीच में एक उनका स्टेटमेंट भी निकल करके आया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जी कुछ बोलिए, जो है अब हमें कुछ सुनने का मन हो रहा है, इस तरीके का उनका कोई ट्वीट भी निकल करके आया था। चलिए, बिना किसी देरी के अब यहाँ पर आगे सवालों के सिलसिला जारी कर लेते हैं अपने दर्शकों का। सबसे पहले तो सर, लोकेश सर, यहाँ पर आपके लिए ही मोनिका जी का एक सवाल आया है, पूछ रही हैं कि CDSL इन्वेस्टमेंट के लिए सही है क्या? एनी लेवल्स ऑफ एंट्री? ओके, मैंने एक सवाल, एक स्टॉक पूछा, मैं 4 स्टॉक बता देता हूँ। CDSL, BSC, NSDL एंड एक और कौन सा था, MCX, करेक्ट। चारों स्टॉक पे आने वाले 5 साल तक SIP कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा डालते रहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ लेवल। अब क्यों मैं बोल रहा हूं, अगर मैं इसका बड़ा थीम बताऊं आपको, तो आज के दिन पे 18 करोड़ डीमैट अकाउंट है इंडिया में, और 7 करोड़ शायद म्यूचुअल फंड अकाउंट है। और जो 18 करोड़ डीमैट अकाउंट है, अगर आप वो देखोगे, यूनिक अकाउंट देखोगे, तो 6 करोड़ है। तो मोटा मोटा 7 करोड़ म्यूचुअल फंड और 6 करोड़ डीमैट अकाउंट है। और हमारा जनता जो है 130-140 करोड़ जनता है, मतलब 40 करोड़ फैमिलीज है। ये 40 करोड़ फैमिलीज में से 50% जो है इक्विटी मार्केट में आने वाले 10 साल से 12 साल में आएंगे। तो 20 करोड़ लोगों के करीब आना है, करेक्ट। तो 20 करोड़ अगर डीमैट अकाउंट, मतलब 20 करोड़ और नया डीमैट अकाउंट खुलना है, या 14-15 करोड़ नया डीमैट अकाउंट खुलना है, तो यहां से मार्केट 3 गुना है इन सारे शेयर्स के लिए। तो ये क्योंकि डुओपोली या ओलिगोपोली बिजनेस में है, तो इनके लिए वो 5x to 10x है, क्योंकि ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। जो बिजनेस आएगा पूरा यहाँ पर ही आएगा। दूसरा, क्योंकि ये सर्विस बिजनेस है, इनका मार्जिन जो है 70 से 80% का होता है। फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम है, एक बार सॉफ्टवेयर बैठा दिया, एक बार टर्मिनल बैठा दिया, खर्चा उतना ही है। उसका तो एम्प्लॉइज का खर्चा होता है, जो फिक्स्ड कॉस्ट कम होता है। जितना रेवेन्यू बढ़ेगा उस हिसाब से एक्सपेंसेस नहीं बढ़ेंगे, तो इनका मार्जिन और सुधरता रहेगा। इसमें इंक्लूडिंग आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी पकड़ सकते हो, ICICI प्रू हो या HDFC MC हो, मेरे इस 4 के लिस्ट में। ये 5 साल से करोगे तो आपके बच्चों को अच्छा चीज देके जाओगे, मैं इतना बोल सकता हूँ। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके पास सजेशन आ चुके हैं। चंद्र सर, आपसे हम जरा समझना चाहेंगे कि आज यस बैंक में भी जो है वो अभी तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर क्या किसी को पोजीशन बनानी चाहिए अभी? ऋषि जी, आपने लास्ट सवाल पूछा था, इंडसइंड बैंक का भी बात कर गई थी। इंडसइंड बैंक 848 के ऊपर का रजिस्टर है फिलहाल। किसी के पास है शेयर्स, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, नई एंट्री 848 के ऊपर करेंगे इंडसइंड बैंक में। चलिए, ठीक है। ऋषि, दूसरा सवाल क्या था अभी आपका? यस बैंक को लेकर के सर मेरा क्वेश्चन था। आज ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में जिस तरीके से तेजी आई है, यहाँ पर भी जो है वो हम देख रहे हैं 5% से ज्यादा की तेजी है, 19 पर ट्रेड हो रहा है। क्या किया जाए अभी, खरीदें इसको? बाउंस लग रहा है सपोर्ट जोन से। 17 के स्टॉप लॉस से नई एंट्री बनाई जा सकती है, और उसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के बनानी है एंट्री 17 की। अपने जो इनिशियल टारगेट होंगे वो 20, 50, 21 के होंगे, और बाद में 23 और 25 की भी बात कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेवल्स को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए आप। लोकेश सर, आपके पास आना चाहेंगे हम यहाँ पर। सवाल आया है सोनल जी का, कह रही हैं कि ऑयल इंडिया इन्होंने सब 492 में बाय किया है, तो यहाँ पर क्या एवरेज करने की सलाह रहेगी आपकी? नहीं, एवरेज करने की सलाह नहीं रहेगी। इसका 2 रीजन मैं बता देता हूँ। जब ऑयल 60 से लेके 110, 120 तक गया था, ये स्टॉक चला नहीं। अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखोगे डेली चार्ट पे, तो आपको दिखेगा ये स्टॉक कहीं चला नहीं है। और जब अब ऑयल टूट रहा है, क्योंकि अब वार सिचुएशन खत्म हो रही है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर टूटना लगा है, तो एवरेज आउट ना करे, निकलने की कोशिश करे, ज्यादा अच्छा वो रहेगा।
आपके लिए मैं स्टॉप लॉस बता देता हूँ, ये लक्ष्मण रेखा है 440 का, अगर ये टूट जाता है तो 200 मूविंग एवरेज है, वो टूट जाएगा, जिसको मैं लक्ष्मण रेखा भी बोलता हूँ, तो इससे निकल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो निकलने के बारे में ज़रा सोचिए सोनल जी आप यहाँ से, ऐसी सलाह आपको दी गई है। चंद्र सर आपके पास आना चाहेंगे अगले सवाल